आदिवासी भी नहीं बोलते हैं, ये हमें वनवासी बोलते हैं। जब इन्हें आदिवासी शब्द से चिढ़ है, हमारी हो भाषा से चिढ़ है, तो क्या ये कभी हमारे विकास के बारे में सोचने के बारे में सोचेंगे? ये आज हम अपने लोगों के बल पे लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों पे लड़ रहे हैं, चाहे हमारे सरना धर्म के वोट की बात हो, हमारी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने की बात हो, हमारी नियोजन नीति लाने की बात हो, हम लड़ रहे हैं। ये महंगाई किसकी देन है? ये महंगाई केंद्र सरकार की देन है। 15 लाख आप लोगों के अकाउंट में आएंगे, इतने साल की 2-2 करोड़ नौकरियां आएंगी, महंगाई कम होगी। हुआ क्या? झारखंड बने हुए 24 वर्ष होने वाले हैं और इस 24 वर्ष में 20 साल भाजपा के लोगों ने शासन किया, भाजपा के हाथ में सत्ता की चाबी थी, लेकिन कभी भी इन 20 वर्षों में उनको हमारी आधी शक्ति, हमारी आधी आबादी के बारे में थोड़ा सा भी सोच नहीं आया कि हमारी घर की महिलाएं, घर की गृहिणी, गांव देहात में रहने वाली बेटियां किस तरीके से अपना जीवन यापन करती है, अपने परिवार को ध्यान देती है, अपने परिवार के जनों को, बच्चों को, पति को, सास ससुर को, रिश्तेदारों का ध्यान रखती है, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे पायदान में रखती है, अपने बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचती। लेकिन हेमंत दादा ने, हेमंत बेटा ने, आप आधी शक्ति के लिए, बिटिया के लिए, बहनों के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लेकर के आए और ऐसी सोच लेकर के आए कि आज झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारी ताकत बन करके 55 लाख से अधिक महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए पहुंच गए हैं। 3 किस्त जा चुकी है, चौथी अभी ये पर्व आने वाला है, छठ पर्व अभी इसमें जाएगा। दिसंबर से इसकी राशि बढ़ करके 2500 होने जाएगी प्रति माह। मतलब प्रति माह अगर 2500, साल का 30,000। घर में अगर जितनी भी बिटिया बहनें हैं 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक, और जितनी ज्यादा घर में महिलाएं रहेंगी, ये उनको मजबूती देने का काम करेगा, उनको सशक्त बनने का काम करेगा। इस महंगाई के दौर में जब हमें रोज का खाना पीना, सब्जी, तेल, साबुन खरीदने के लिए इतने पैसे देने पड़ते हैं, वो कहीं न कहीं हमारी बहनों को मजबूत बनाने का काम करेगा। आज आप बताइए, इस महंगाई के दौर में ये महंगाई किसकी देन है? ये महंगाई केंद्र सरकार की देन है। ये वादा करके आते थे कि लाखों लाख, 15 लाख आप लोगों के अकाउंट में आएंगे, इतने साल की 2-2 करोड़ नौकरियां आएंगी, महंगाई कम होगी। हुआ क्या? हुआ क्या? लेकिन आप सोचिए, ये सिर्फ ऐसे जुमलेबाज कहते हैं, ऐसे खोखले वादे करते हैं जो ये पूरा कभी कर ही नहीं पाते हैं। और 10 साल से आज अगर महंगाई के इस पायदान में हम पहुंचे हैं, इतने ऊंचे दाम पे अगर पहुंचे हैं, तो इसका श्रेय जाता है केंद्र सरकार को। और इस केंद्र सरकार ने झारखंड के लोगों के बारे में कभी कुछ सोचने का काम नहीं किया। आज हम अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ते हैं, आज हम झारखंड में अपनी भाषा बोली की लड़ाई लड़ते हैं, अपने पहनावे की लड़ाई लड़ते हैं। आज झारखंड में हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रण लिया है कि हमारी भाषा को वो मान सम्मान मिलना चाहिए। आज हम आदिवासी हैं और आदिवासी होने का गर्व भी रखते हैं, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग हमें आदिवासी भी नहीं बोलते हैं, ये हमें वनवासी बोलते हैं। जब इन्हें आदिवासी शब्द से चिढ़ है, हमारी हो भाषा से चिढ़ है, तो क्या ये कभी हमारे विकास के बारे में सोचने के बारे में सोचेंगे? ये इतना सा भी नहीं सोचेंगे। हमारे गरीब गुरबा के लोगों के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। हेमंत जी ने जब जेल के बाद आए थे और विधानसभा में उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हम जंगली हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े
आज ये झारखंड की लड़ाई, ये झारखंड की अमिता, आज हम अपने लोगों के बल पे लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों पे लड़ रहे हैं। चाहे हमारे सरना धर्म के ओट की बात हो, हमारी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने की बात हो, हमारी नियोजन नीति लाने की बात हो, हम लड़ रहे हैं और हम अपने हक अधिकार के लिए निरंतर लड़ते रहेंगे। आज हेमंत सोरेन जी क्या कहते हैं? ये बताते हैं, आप लोगों को बताते हैं, हमारा झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया है। किसका है ये पैसा? किसका है ये पैसा? आपको अपना पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे झारखंड के विकास के लिए हमारे हक का पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और अपना हक 1,36,000 करोड़ हम लेकर के रहेंगे। इसके लिए आप लोग सब हेमंत सोरेन जी के साथ में है कि नहीं है? अपने दोनों हाथ उठा करके बताइए कि आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? और इस बार का ये चुनाव हेमंत सोरेन जी को सिर्फ मुख्यमंत्री दोबारा बनाने का नहीं है, ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले उस व्यक्ति का है जिसने अपना सर झुकाना मंजूर नहीं किया, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया, क्योंकि हमारे वीर शहीदों ने हमें यही सिखाया है। आज हम आपके पास में आए हैं और पूरे हक के साथ में आए हैं, अधिकार के साथ में आए हैं, क्योंकि धरातल में काम हुआ है। अब वो आवास का काम हो, सर्वजन पेंशन का काम हो, हरा राशन कार्ड देने का काम हो, बच्चों के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, हमारे किसानों के लिए, किसान के लिए क्रेडिट कार्ड हो, पशुधन योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो धरातल में आ गई हैं। और ये अलाना, ये सोच कौन लेकर आया है? यही आदिवासी बेटा, आपका भाई, आपका दादा हेमंत सोरेन। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, सब लोग आ गए हैं चुनावी मौसम में, इसको पर्यटक स्थल बनाया है। अभी आएंगे, अपनी बातें कहेंगे, हिंदू मुस्लिम कराएंगे, अगड़ा पिछड़ा कराएंगे और वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपके दुखों में डट करके कोई खड़ा रहेगा तो वो हेमंत सोरेन रहेगा। आपकी चेहरों में अगर मुस्कान रहेगी तो उसकी वजह हेमंत सोरेन रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ की बुनियादी जरूरतें क्या हैं। बाहर से आए लोग अपनी राज्य की जिम्मेदारी छोड़ करके, अपने विभाग की जिम्मेदारी छोड़ करके आज झारखंड में बैठे हैं। क्या ये आएंगे आपके दुखों के समय में खड़े होने के लिए? ये आपके तकलीफों में खड़े होने के लिए आएंगे? आज चुनावी समय हो गया है तो बड़े बड़े जहाज लेकर के बड़े बड़े केंद्र से मंत्री आ रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि ये देश किस तरफ जा रहा है। सिर्फ चुनावी समय में इनकी भूमिका रहती है, उसके बाद ये सब भूल जाते हैं कि झारखंड भी कोई राज्य है। हमारा झारखंड का मनरेगा का हजारों करोड़ बकाया है, यहाँ लगातार केंद्र से मंत्री आ रहे हैं। इस मन से अपील करना चाहूंगी कि हमारा मनरेगा का हजारों करोड़ का रुपया आप कृपया करके झारखंड को दे दीजिए, क्योंकि ये हमारा हक है। ये हमारे यहाँ पे लोगों के विकास के लिए एक मजबूती प्रदान करेगा। हमारा 1,36,000 करोड़ झारखंड के विकास में प्रगति करेगा। ये हेमंत सोरेन जी अपने लोगों के लिए मांग रहे हैं और ये हमारा हक है। एक ही नारा, एक ही नारा और एक और है, क्योंकि इन्होंने हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जेल में डालने का काम किया, तो जेल का जवाब हम जीत से देंगे, ये है नारा। जेल का जवाब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।